बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे इस्लामाबाद हाईकोर्ट का ईद की छुट्टियों में इमरान खान को हिरासत न करने का हुक्म। वफाकी पुलिस से 27 अप्रैल तक इमरान खान के खिलाफ केसेस की तफसीलात तलब। इमरान खान की दरख्वास्त पर हुकूमत को भी नोटिस जारी, जवाब तलब कर लिया गया। इमरान खान की दरख्वास्त ईद के बाद तक ज़ेरे इल्तवाही रखने की इस्तदा मंजूर। इमरान खान की दरख्वास्त 27 अप्रैल को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त पर समाअत की है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का ईद की छुट्टियों में इमरान खान को हिरासत न करने का हुक्म। विभाग की पुलिस से 27 अप्रैल तक इमरान खान के खिलाफ केसेस की तफसीलात तलब कर ली गई, जबकि इमरान खान की दरख्वास्त पर हुकूमत को भी नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया गया है। इमरान खान की दरख्वास्त ईद के बाद तक ज़ेरे इल्तवाही रखने की इस्तदा मंजूर कर ली गई, जबकि इमरान खान की दरख्वास्त 27 अप्रैल को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त पर समाअत की और दरख्वास्त पर हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया गया है, जवाब तलब कर लिया गया है। इमरान खान की दरख्वास्त ईद के बाद तक ज़ेरे इल्तवाही रखने की इस्तदा को मंजूर कर लिया गया। इमरान खान की दरख्वास्त 27 अप्रैल को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त पर समाअत की है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का ईद की छुट्टियों में इमरान खान को हिरासत न करने का हुक्म। वफाकी पुलिस से 27 अप्रैल तक केसेस की तफसीलात तलब। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद इमरान से। जी इमरान, बताइएगा इस हवाले से। जी, गुज़श्ता रोज़ साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई थी, जिस पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक की जानिब से समाअत की गई है। इस दरख्वास्त में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ये इस्तदा की गई थी कि ईद की छुट्टियों के दौरान उनको पुलिस की जानिब से हिरासत करने से रोका जाए। अब इस पर अदालत ने यह हुक्म जारी किया है कि ईद की छुट्टियों के दौरान साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को हिरासत ना किया जाए। इसके अलावा इमरान खान के वकला की जानिब से ये अदालत को बताया गया कि अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की जानिब से एक कोशिश की गई थी सियासी मफाहमत की, मसालियत की, लेकिन अगले ही दिन PTI रहनुमा अली जैदी को जो है वो कराची से गिरफ़्तार कर लिया गया। अदालत ने जो इमरान खान की एक और इस्तदा थी जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ मुकदमात के तफसीलात के लिए अदालत से रुजू किया था, अदालत ने उस पर भी वफाक और इस्लामाबाद पुलिस को नोटिस जारी कर दिया है। जी इमरान, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। उधर सुप्रीम कोर्ट में मुल्क भर में इंतखाबात एक ही दिन कराने से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत आज फिर होने जा रही है। अदालत उस्मान ने तमाम सियासी जमातों के आला नुमाइंदों को आज तलब किया हुआ है। अब तक समाअत में क्या पेशरफ्त हुई है, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे आमिर सैयद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, लगा कीजिए। देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा आज उस दरख्वास्त पर जो एक शहरी की तरफ से दायर की गई थी और इसमें इस्तदा की गई थी कि मुल्क भर की जो सियासी जमातें हैं उनको मुज़ाकरात का मौका दिया जाए और अदालत हुक्म दे उनको कि वो मुज़ाकरात करें और मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात करवाए जाएँ ताकि जो पोलिटिकल सियासी दर्जा हरारत है उसको कम किया जा सके और मुल्क में पुरअमन तरीके से इंतखाबात को यकीनी बनाया जा सके। इस दरख्वास्त पर गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तमाम जो पार्लिमानी सियासी जमातें हैं उनको नोटिस जारी कर दिए थे और साथ में वफाक के पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी कर दिए गए थे। इस दरख्वास्त पर अदालत ने यह कहा था कि क्योंकि ये एक अच्छी तजवीज़ है कि अगर सियासी जमातें मुज़ाकरात के ज़रिए इस आइनी बहरान का हल निकालें और इंतखाबात पुरअमन तरीके से कराने के लिए एक तारीख मुकर्रर कर दी जाए तो अदालत इसमें अकोमोडेट करने के लिए तैयार है और रास्ता निकालने के लिए तैयार है। लिहाजा इस दरख्वास्त पर आज दोबारा समाअत होगी और अदालत ने यह कहा था कि ये अहम आइनी मामला है, लिहाजा हम रोज़ाना की बुनियाद पर इस दरख्वास्त और मुकदमे की समाअत करने के लिए तैयार हैं। लिहाजा आज दूसरी समाअत होगी, 11 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है और सुप्रीम कोर्ट का ये 3 रुकनी बेंच जिसमें चीफ जस्टिस के साथ साथ जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं, वो बेंच इस केस की समाअत करेगा। और अदालत ने साथ में ये भी कहा था कि एक बात की वजाहत ज़रूरी है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक जो 4 अप्रैल का हुक्म था कि 14 मई को पंजाब में इंतखाबात कराने हैं वो ख़त्म नहीं किया, लेकिन साथ वो हुक्म ख़त्म नहीं कर रहे और आज फिर समाअत होने जा रहे हैं। आमिर, शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुक्मरान जमातों का आला सतह का मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें मुल्क में एक ही रोज़ आम इंतखाबात कराने पर मुशावरत की गई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास के बाद जारी एलामी में कहा गया है कि इजलास में आइनी और कानूनी अमूर पर मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर मुशावरत हुई। मुल्क भर में एक ही दिन आम इंतखाबात के इनेकाद के मौक़िफ़ पर भी गौर किया गया।
हुक्मरान इत्तेहाद ने ईद के बाद सरबराही इजलास बुलाने का फैसला किया, जबकि बताया गया है कि मुज़ाकरात के लिए वज़ीर आज़म पहले ही एक कमेटी भी बना चुके हैं। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक की वज़ीर आज़म से मुलाकात भी इसी अमल का हिस्सा है। सियासतदान के तौर पर मुज़ाकरात के दरवाजे हमने किसी पर भी बंद नहीं किए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि सिक्योरिटी इदारे इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी नहीं दे रहे और वजारत खजाना फंड्स देने से इनकारी है। अब तमाम आंखें सुप्रीम कोर्ट पर हैं। PTI मजबूत जमहूरियत के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ खड़ी है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अशफाक। लाहौर हाईकोर्ट के अहाता में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर पूरी दुनिया को तशवीश है। हमारे रहनुमाओं के साथ नौजवानों को भी उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नून लीग पार्लियामेंट्री सिस्टम खत्म करने की बात कर रही है। 1 यूनिट की बहाली छोटे सूबों के लिए नाकाबिले कबूल होगी। छोटे छोटे बच्चों को 10-10 साल से लेके 17 साल के बच्चों को उठाया जाता है, उन्हें बरहना किया जाता है, उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है। मुझे आप बताएं, इन हालात में आप कैसे मुज़ाकरात करेंगे? इमरान खान के घर के ऊपर रोज़ नया हमला हो जाता है। तो बुनियादी तौर के ऊपर या तो हुकूमत के अंदर एक एलिमेंट है जो चाहता है कि मुज़ाकरात या किसी तरफ कोई बात ना हो, या फिर ये सारे गैर संजीदा लोग हैं। इलेक्शन पर बात करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन नहीं करा सकता तो फिर इस इदारे का कोई जवाब नहीं। अब तमाम आंखें सुप्रीम कोर्ट पर है। सुप्रीम कोर्ट वो धागा है जिससे कौम की उम्मीदें बंधी हुई हैं। पूरा पाकिस्तान इस वक्त बेंच 1 के ऊपर देख रहा है, क्योंकि वो पाकिस्तान की मुस्तकबिल लिख रहे हैं। उनके जो हरफ हैं वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल को तहरीर कर रहे हैं, इसलिए उसकी अहमियत है। इसलिए पूरा पाकिस्तान इस वक्त देख रहा है सुप्रीम कोर्ट के बेंच 1 की तरफ। फवाद चौधरी ने कहा कि PTI मजबूत जमहूरियत के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़ी है। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान को तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के लिए राजी करने की कोशिशें जारी हैं। बिलावल भुट्टो ने डेरा इस्माइल खान जाकर मुलाकात की। बातचीत में JUI के अमीर ने मुज़ाकरात का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। ज़राए का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान का मौक़िफ़ है, इमरान खान काबिल एतमाद आदमी नहीं। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए। मुज़ाकरात के जरिए इलेक्शन डेट पर इत्तफाक़ राय कायम करने का मिशन। बिलावल भुट्टो मौलाना फजलुर रहमान से मुशावरत के लिए डेरा इस्माइल खान पहुंचे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात 2 घंटे तक जारी रही। बिलावल भुट्टो ने आसिफ जरदारी का पैगाम पहुंचाया। ज़राए का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान इमरान खान के साथ मुज़ाकरात न करने के मौक़िफ़ पर कायम रहे। JUI के अमीर ने कहा कि जो जमातें मुज़ाकरात करना चाहती हैं करें, हम इस अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। उन्होंने कहा कि माजी में PTI के साथ मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकला है। हम तो इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत का गैर जरूरी अंसर समझते हैं। मैं मुफ्ती महमूद हूँ, ना ही आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं। इस मौके पर बिलावल भुट्टो ने कहा कि सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात के दरवाजे बंद होना खुश आइन नहीं। तमाम हुकूमती इत्तेहादी जमातें मुज़ाकरात की हामी हैं। इस मौके पर मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी पार्टी से मशवरा करने का इंदिया दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान समेत दीगर रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात की JIT की तश्कील के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत आज होने जा रही है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अदालत ने पंजाब हुकूमत समेत दीगर से तफसीली रिपोर्ट तलब कर रखी है। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद है। अशफाक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ की क़यादत के खिलाफ ज़मान पार्क में जलाओ गिराओ पेट्रोल बम फेंकने के इल्ज़ाम में इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमात दर्ज किए गए थे और उन मुकदमात की तहकीकात के लिए निगरान पंजाब हुकूमत ने JIT की तश्कील की थी। तो अब फवाद चौधरी की जानिब से JIT की तश्कील को चैलेंज किया गया, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख, जस्टिस फारूक हैदर और जस्टिस अमजद रफीक पर मुश्तमिल 3 रुकनी फुल बेंच आज समाअत करेगा। अदालत ने आज एडवोकेट जनरल पंजाब को मुआवनत के लिए तलब कर रखा है। तो इस हवाले से तहरीक इंसाफ के वकील भी आज अदालत में दलाइल देंगे। शुक्रिया आपका अशफाक। PTI ने पंजाब असम्बली के लिए उम्मीदवारों को पार्टी टिकट जारी कर दिए। पार्टी के साथ रहने वाले अक्सर साबिक अरकान सूबाई असम्बली को टिकट दिए गए। साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, चौधरी परवेज़ इलाही, मोनिस इलाही को भी टिकट जारी, जबकि डॉक्टर यास्मीन राशिद, हाशिम डोगर, अली अफजल शाही, मियां महमूद रशीद को टिकट मिल गया।
मियां असम इकबाल सरदार आसिफ नकई भी टिकट हासिल करने वालों में शामिल हैं। PTI ने पंजाब असम्बली के लिए उम्मीदवारों को पार्टी टिकट जारी कर दिए। पार्टी के साथ रहने वाले अक्सर साबिक अरकान सूबाई असम्बली को टिकट दिए गए हैं। साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, चौधरी परवेज़ इलाही, मोनस इलाही को भी टिकट जारी, जबकि डॉक्टर यास्मिन राशिद, हाशिम डोगर, अली अफजल शाही, मियां महमूद रशीद को भी टिकट मिल गया। मियां असम इकबाल, सरदार आसिफ नकई भी टिकट हासिल करने वालों में शामिल हैं। PTI की जानिब से उम्मीदवारों को पार्टी टिकट जारी कर दिए गए हैं पंजाब असम्बली के लिए, और पार्टी के साथ रहने वाले अक्सर साबिक अरकान सूबाई असम्बली को ही टिकट जारी किए गए हैं। साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, चौधरी परवेज़ इलाही, मोनस इलाही को भी टिकट जारी, डॉक्टर यास्मिन राशिद, हाशिम डोगर, अली अफजल शाही, मियां महमूद रशीद को भी टिकट मिल गया। अभी खबर आपको दें कि नून लीग ने पंजाब में इलेक्शन का बायकॉट कर दिया है। मुस्लिम लीग नून का पंजाब में किसी भी उम्मीदवार को टिकट जारी ना करने का फैसला सामने आया है। 14 मई को इलेक्शन के हवाले से नून लीग का मौक़िफ़ वाज़ेह है। लीगी क़यादत की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। तो पंजाब में इंतखाबात का ये मामला है, अगर इंतखाबात होते हैं या नहीं ये सवाल ये निशान है, लेकिन नून लीग ने पंजाब में इलेक्शन का बायकॉट का ऐलान कर दिया है। मुस्लिम लीग नून का पंजाब में किसी भी उम्मीदवार को टिकट जारी ना करने का फैसला सामने आया है। यह अहम फैसला है। 14 मई को इलेक्शन के हवाले से नून लीग का मौक़िफ़ वाज़ेह है, ऐसा कहा जा रहा है लीगी क़यादत की जानिब से। तो यह अहम डेवलपमेंट है कि नून लीग ने पंजाब में इलेक्शन का बायकॉट कर दिया है। तफसीलात जानते हैं, हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद है। अशफाक, इस फैसले से मुताल्लिक़ आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में इलेक्शन का बाइकाट कर दिया है और आज मुस्लिम लीग नून की जानिब से किसी उम्मीदवार को टिकट जारी ना करने का हतमी तौर पर फैसला कर लिया गया है। इस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में पार्टी क़यादत का इजलास हुआ और उसमें ये फैसला किया गया था कि किसी उम्मीदवार को टिकट जारी नहीं किया जाएगा, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का स्टांस ये है कि मुस्लिम लीग नून 14 मई को होने वाले इलेक्शन को किसी सूरत तस्लीम नहीं करती और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भी उन्होंने नजरसानी की दरख्वास्त की है। इसके साथ साथ आज पंजाब में इलेक्शन के लिए टिकट जमा करवाने का आखिरी रोज है और इस हवाले से तहरीक इंसाफ की जानिब से तमाम उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए गए हैं और उनकी जानिब से आज टिकट जमा करवाए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये फैसला किया गया है कि वो इस इलेक्शन का हिस्सा नहीं बनेगी और इसीलिए मुस्लिम लीग नून ने किसी उम्मीदवार को आज टिकट जारी ना करने का फैसला किया है। हालांकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से मरियम नवाज, हमजा शहबाज और दीगर उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा रखे हैं और उनके कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। लेकिन आज पार्टी टिकट जमा होने का आखिरी रोज है, लेकिन इस हवाले से मुस्लिम लीग नून ने ये फैसला किया है कि वो इस इलेक्शन का हिस्सा नहीं बनेगी और इस हवाले से मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है और इसीलिए अच्छा अशफाक, मामला तो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। ये बताएगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म बरकरार रहता है और 14 मई को इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन हो पाता है और नून लीग अपने इस फैसले से पीछे नहीं हटती है, तो फिर क्या सिनेरियो होगा? देखिए, सिनेरियो तो फिर यही होगा कि मुस्लिम लीग नून फिर इस इलेक्शन में नहीं होगी, क्योंकि आज पार्टी टिकट शेड्यूल के मुताबिक जमा करवाने का आखिरी रोज है। अगर किसी पार्टी की जानिब से टिकट जमा नहीं करवाए जाते तो फिर उनके उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा पार्टी टिकट के ऊपर नहीं ले सकेंगे। फिर इलेक्शन कमीशन जिन उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा हुए हैं उनको अपनी मर्जी के मुताबिक इंतखाबी निशानात अलाट करेगा, क्योंकि आज मुस्लिम लीग नून की जानिब से अगर टिकट जमा करवाए जाते हैं तो फिर इनके उम्मीदवारों को शेर का इंतखाबी निशान, जो कि मुस्लिम लीग नून की पार्टी का इंतखाबी निशान है, वो अलाट होना था। तो अब मुस्लिम लीग नून की जानिब से फैसला किया गया है कि वो इस इलेक्शन का प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेगी, इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगी और इसी बुनियाद पर मुस्लिम लीग नून ने किसी उम्मीदवार को पार्टी टिकट जारी ना करने का फैसला किया है। हालांकि इस हवाले से मरियम नवाज, हमजा शहबाज और दीगर जो लीगी रहनुमा हैं उन्होंने अपने अपने कागजात नामजदगी इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए थे, कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का हिस्सा बने थे और उसके बाद उनके कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए थे। अब अगला जो मरहला था वो पार्टी टिकट जमा करवाने का था, जिसके बाद ये हतमी तौर पर ये मामला होना था कि 14 मई को पोलिंग होगी। लेकिन अब मुस्लिम लीग नून ने स्टांस ये लिया है कि मुस्लिम लीग नून ये फैसला बिल्कुल ठीक है, इलेक्शन का बायकॉट करने का फैसला किया है। अशफाक साथ ही मौजूद रहेगा डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा भी हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, एक बड़ा फैसला सामने आया कि नून लीग ने पंजाब में इलेक्शन का बायकॉट कर दिया, क्या मुहारिकात देख रहे हैं इसके पीछे? देखिए, मुस्लिम लीग नून की जानिब से पहले ही ये फैसला कर लिया गया था कि पंजाब में
किसी उम्मीदवार को टिकट जारी नहीं किया जाएगा। और इसको मद्देनजर रखते हुए बाकायदा 3 रोज से मुसलसल मीटिंग भी जारी थी, जिसमें तमाम तर मामला का जायजा लिया जा रहा था कि पंजाब में, क्योंकि उनका अंदाजा ये था कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले टिकट फराहम करेंगे, उसके बाद कई उम्मीदवार जो है वो सामने आ सकते हैं और तमाम तर सिचुएशन को देखते हुए टिकट दिए जाएंगे। और दूसरा, चंद रोज कबल अगर देखा जाए तो राणा सनाउल्लाह ने बिल्कुल वाजे कर दिया था कि पंजाब में किसी किस्म का कोई इलेक्शन नहीं होने जा रहा, और उसको मद्देनजर रखते हुए भी मुस्लिम लीग नून की ये पॉलिसी थी और मुकम्मल तौर पे इनडायरेक्टली जो है वो बाइकाट ही कर दिया गया है। और इनको ये भी अंदाजा है कि माजी में जब भी कोई सियासी जमात जो है वो इलेक्शन का बाइकाट करती है तो वो फिर मुकम्मल तौर पे नजरअंदाज हो जाती है। लेकिन क्योंकि इस टाइम वफाक में इक़्तिदार में है मुस्लिम लीग नून, और उन्होंने तमाम तर पहलुओं का जायजा लेने के बाद ये फैसला कर लिया था कि किसी भी किस्म को कोई टिकट फराहम नहीं किया जाएगा और किसी उम्मीदवार को टिकट जारी ना करने का फैसला किया गया था, जिसकी बाकायदा मंजूरी जो सदर है मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ उन्होंने अप्रूवल दी थी, फिर नवाज शरीफ से भी मंजूरी ली गई थी, और ये 2 रोज कबल ही ये फैसला हो चुका था। और इसमें कई जो तैयारियां की जा रही थी कि कौन से हल्के में किन उम्मीदवारों को उतारना है, क्योंकि कई उम्मीदवारों के ऐसे हल्के भी थे जहां पर मुस्लिम लीग नून को शायद वहां पर जो है पर उम्मीदवारों की तलाश में काफी जो है वो मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा था। और दूसरी जानिब इनको ये खदशा है, उनको ये लगता है कि शायद इंतखाबात नहीं होंगे 14 मई को, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून ने मुकम्मल तौर पर इलेक्शन का बाइकाट कर दिया है। और अब ये कहना कि मुस्लिम लीग नून किसी भी तरह जो है वो इलेक्शन में किसी उम्मीदवार को सपोर्ट करेगी अगर इलेक्शन होते हैं, तो ये भी कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि मुस्लिम लीग नून वाज़े तौर पे ये कह चुकी है कि वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। और इसके साथ साथ जितने भी इनके इजलास हुए, जिसमें मुस्लिम लीग नून के इजलास हुए, पीडीएम जमातों के इजलास हुए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इजलास हुए, उसमें भी ये मामला तय पाए थे कि मुस्लिम लीग नून अपना उम्मीदवार किसी भी ना तो टिकट जारी करेगी, ना ही किसी उम्मीदवार को खड़ा करने का कोई फैसला रखती है। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ये मौक़िफ़ अपनाया गया था कि हमें पीडीएम मुश्तरका तौर पे कोई जो है उम्मीदवार भी सामने नहीं लाएगी, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना जो है वो टिकट देने के हवाले से सोचो विचार जारी था। जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रात के जो है वो टिकट जारी किए, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने किसी भी तरह से जो है वो इलेक्शन का में हिस्सा लेने से जो है वो इनकार करते हुए ये बिल्कुल वाज़े किया है। बिल्कुल ठीक है, वाज़े कर दिया है कि हम बाइकआउट करें इलेक्शन का। हसन, आपका शुक्रिया अदा करेंगे। अशफाक, आपकी जानिब आऊँगा, ये बताएगा कि जब से हमने देखा है कि हुकूमत आई है और तमाम जो फैसले हो रहे हैं वो बाकायदा तौर पर मुशावरत से हो रहे हैं, तो क्या ये मुस्लिम लीग नून का फिलहाल ज़ाती फैसला है? क्या दीगर जमातें जो हैं इस हुकूमत में शामिल, उनसे कोई इस पर सोच विचार हुई है, या उन बाकी जमातों का मौक़िफ़ क्या है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म बरकरार रहता है इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन होते हैं, तो फिर दूसरी पार्टीज़ कहाँ पर खड़ी हैं? देखें, जब पहले पंजाब का इलेक्शन की तारीख मुकर्रर हुई तो उसके बाद शेड्यूल जारी हुआ और उसके बाद मुस्लिम लीग नून और जो दीगर सियासी जमातें हैं वो इलेक्शन में हिस्सा ले रही थी और उनकी जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाए गए। इसी तरह से मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी पंजाब के 297 हलकों में उम्मीदवारों ने अपने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए। ना सिर्फ कागजात नामजदगी जमा करवाए बल्कि कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल का भी हिस्सा बने। और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज और हमजा शहबाज के कागजात नामजदगी के पर किसी ने कोई एतराज़ नहीं उठाया और वो कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। उसके बाद कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलों का फैसला हुआ। हम जो लीगी क़यादत है उनकी जानिब से कागजात नामजदगी जमा भी कराए गए थे, लेकिन अब ये फैसला सामने आया है कि इलेक्शन का बायकॉट कर रही है नून लीग। शुक्रिया आपका अशफाक, आपने कहा किया। वेलकम बैक। कराची से खबर शामिल करेंगे। तहरीक इंसाफ सिंध के सदर अली जैदी की जमानत मंजूर। मलीर की अदालत का अली जैदी को 10,000 रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म दिया गया है और उनकी जमानत मंजूर कर ली गई है। कराची से खबर, तहरीक इंसाफ सिंध के सदर अली जैदी की जमानत मंजूर कर ली गई है और मलीर की अदालत का अली जैदी को 10,000 रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लियाकत राना से। जी लियाकत राना, बताइएगा। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने अली जैदी की कल दरखास्त जमानत लगाई थी, जिस पर अली जैदी के वकला ने दलाइल मुकम्मल कर ली थे। आज प्रोसिक्यूशन और मुद्दई मुकदमा के वकील ने दलाइल देने थे, लेकिन जैसे ही प्रोसीडिंग शुरू हुई मुद्दई मुकदमा के वकील कामरान बलोच ने कहा कि वो उन्हें दरखास्त जमानत पर कोई एतराज़ नहीं है। उनके मुवक्किल ने बताया है कि उनका अली जैदी के साथ आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो रहा है, इसलिए वो दरखास्त जमानत की मुखालफत नहीं कर रहे। अदालत अगर चाहे तो अली जैदी को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे सकती है। अली जैदी के वकला ने एतराज किया कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट नहीं हो रहा, हमें इस पर एतराज है, जिस पर
कामरान बलोच मुद्दई मुकदमा के वकील ने कहा कि फिर मेरिट पर जमानत चलाई जाए। मैं तो इनको फेवर दे रहा था अपने मोकल के कहने पर। बाद अली जैदी के वकला ने कहा कि हमें कोई इतराज नहीं अगर ये जमानत को नो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। अदालत ने वकला से पूछकर 10,000 रुपए की श्योरिटी जमा कराने का हुक्म दिया और कहा कि अली जैदी के खिलाफ अगर कोई और केस नहीं है तो उन्हें आज रिलीज कर दिया जाए। जी लियाकत राना, बहुत शुक्रिया, आपने तमाम तर तफसीलात से आगाह किया। ईद अपनों के संग मनाने के जतन, परदेसियों की आबाई इलाकों को वापसी का सिलसिला जारी है। बस अड्डों पर रश ही रश है, कहीं टिकट्स नायाब तो कहीं ओवर चार्जिंग की शिकायत सामने आ रही हैं। परदेसी ख्वार हो गए, शिकायत के अंबार लगा दिए। महकमा ट्रांसपोर्ट ने चेकिंग का अमल मजीद सख्त कर दिया है। ईद अपनों के संग मनाने के जतन और परदेसियों की अपने आबाई इलाकों को वापसी का सिलसिला जारी है, जबकि बस अड्डों की सूरत हाल ये है कि रश ही रश है, कहीं टिकट्स नायाब हैं तो कहीं ओवर चार्जिंग की शिकायत मौसूल हो रही हैं। ऐसे में परदेसी ख्वार होकर रह गए, शिकायत के अंबार लगा दिए, जबकि महकमा ट्रांसपोर्ट ने चेकिंग का अमल मजीद सख्त कर दिया है। परदेसी अपने आबाई इलाकों को वापस लौट रहे हैं ताकि ईद अपनों के संग मना सकें। ऐसे में बस अड्डों पर रश लगा हुआ है, कहीं पर टिकट्स नायाब हैं तो कहीं ओवर चार्जिंग की शिकायत हैं। फैसलाबाद की सूरत हाल जान लेते हैं, अब्दुल बासित ने हमें ज्वाइन किया है। अब्दुल बासित, बताइएगा फैसलाबाद के बस अड्डों की सूरत हाल। जी बिल्कुल, फैसलाबाद चूँकि सनती शहर है तो सनती शहर में लाखों की तादाद में मजदूर जो हैं वह बैरून इजला से फैसलाबाद में रोज़गार की तलाश के लिए इस शहर का रुख करते हैं। और अब जैसे ही ईद की छुट्टियां जो है वो अनाउंस हुई हैं तो परदेसियों की जानिब से ईद अपनों के संग मनाने के लिए वापसी का सफ़र शुरू किया गया है। फैसलाबाद के जो तमाम तर जो बस अड्डे हैं, जिनमें जनरल बस स्टैंड, GTS और दीगर जितने भी प्राइवेट बस अड्डे हैं, वहाँ पर मुसाफरों की बड़ी तादाद जो है वो देखने में आ रही है। रश ज़्यादा है, गाड़ियों की तादाद कम है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को परेशानी का भी सामना है। इसके साथ अगर किरायों की सूरत हाल देखी जाए तो शिकायत ये सामने आ रही है कि एक तरफ तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से पहले से ही किरायों में इजाफा किया गया था। अब ईद पर जो है रश का फ़ायदा उठाते हुए मुबैना तौर पर जो ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से नाजायज़ जो है वो किराए वसूल किए जा रहे हैं। सीट्स की कमी का बहाना बनाते हुए इन्हें छतों पर सफ़र करने पर मजबूर किया जा रहा है और इजाफी किराए जो है इनसे वसूल किए जा रहे हैं। ताहम जो परदेसी हैं वो खुश भी हैं कि अब ईद जो है अपनों के साथ मनाने के लिए जो है वो घर पहुंचेंगे और घर पहुंचकर अपनों के साथ ईद गुजारेंगे। बेशक इजाफी का जो किराए अदा करने पड़े या खड़े होकर सफ़र करना पड़े, हर सूरत में घर तो पहुंचना है। चूँकि ईद का असल मज़ा तो तभी होता है जब अपनों के साथ जो है ईद की खुशियाँ मनाई जाएँ और ईद का वक्त जो है वो अपनों के साथ बिताया जाए। ताहम यहाँ पे अगर फैसलाबाद इंतजामिया और ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की अगर बात की जाए तो उनकी जानिब से यहाँ पे किराए को कंट्रोल करने के लिए और ओवरलोडिंग के हवाले से जो है वो किसी भी किस्म के अमली इक़दाम तो नहीं उठाए जा रहे। ठीक है, अमली इक़दाम नहीं उठाए जा रहे हैं। सूरत हाल हर साल इस तरह की हमें दिखाई देती है। हमारे साथी मौजूद है बासित, लाहौर का रुख कर लेते हैं। शबीर हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। शबीर, लाहौर की सूरत हाल क्या है? ओवरऑल सूरत हाल बताएगा, किराए ज़्यादा मांग रहे हैं, कम है और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि यहाँ पे कुछ सूरत हाल बेहतर है फैसलाबाद की निस्बत? जी, परदेसियों का अपनों के साथ ईद मनाने के लिए वापसी का सिलसिला जारी है और इस हवाले से अगर बात की जाए तो परदेसियों के ने जो है बड़ी तादाद में बस अड्डों का इस वक्त रुख कर लिया और लंबी कतारों में लगे हुए हैं और अपनों के पास जाने के लिए बेताब दिखाई दे रहे हैं। और इस हवाले से अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जनूबी पंजाब जाने वाले देसियों के लिए जो है वो टिकट्स नायाब हो चुकी हैं। टिकट्स ना होने की वजह से वो मारे फिर रहे हैं कि उनको किसी न किसी तरीके से टिकट मिल जाए और वो अपनों के पास पहुँच सके। और इस हवाले से अगर ये बात की जाए तो यहाँ पर जितने भी परदेसी मिले हैं उनका ये कहना है कि टिकट नायाब करके उनको महंगे दामों भी दिया जा रहा है और ब्लैक फ़रोख्त की जा रही है। और इसके साथ साथ जो है उनका ये कहना है कि किसी न किसी तरीके हमें अपनों के पास पहुंचाया जाता है कि हम अपनों के साथ जाकर ईद की खुशियां बांट सकें। और इसके साथ अगर बात की जाए शोरकोट है, लैया है और उसके साथ चौक आज़म है, गढ़ मोड़ है और इनके साथ मुल्तान, खानेवाल, बावल नगर, इसके साथ साथ दीगर मुल्का जितने भी इलाके हैं वहाँ पर जाने वाले जो इस वक्त परदेसी हैं वो परेशान दिखाई दे रहे हैं। और इसमें कुछ ऐसे परदेसी हैं जो यहाँ पर लारी अड्डा, बादामी बाग और उसके साथ ठोकर न्याज बेग और दीगर तमाम प्राइवेट अड्डों और यहाँ पर सिटी बस टर्मिनल जहाँ पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर मारे आ रहे हैं और उनका कहना है कि टिकट्स नहीं मिल रही। टिकट्स इस वजह से नहीं मिल रही क्योंकि गाड़ियों की शार्टेज है, गाड़ियों की किल्लत की वजह से टिकट नहीं मिल रहे। और दूसरी जानब पब्लिक ट्रांसपोर्टर जो उनका कहना है कि गाड़ियों की किल्लत इस वजह से जैसे यहाँ से गाड़ियाँ जा रही हैं उधर से गाड़ियाँ खाली आती हैं और अपने अखराजात को देखते हुए गाड़ियाँ वापस मंगवा रहे हैं। और शबीर साथ मौजूद रहेगा। कराची से नवीद कमाल ने हमें ज्वाइन किया है। नवीद कमाल, बताइएगा कराची की सूरत
बहाल किया है। लाहौर फैसलाबाद वाले हालात ही हैं वहाँ पर भी? जी बिल्कुल, अगर जैसा कि लाहौर के हालात बताए, लाहौर से मुख्तलिफ नहीं है कराची के हालात। कराची में भी ट्रांसपोर्टर्स यही कह रहे हैं कि गाड़ियां बड़ी महदूद हैं। अगर रोज़ाना 9 गाड़ियां वो यहाँ से निकालते थे तो अब जो है महंगाई की वजह से सिर्फ 4 से गाड़ियां निकाल पा रहे हैं। उसकी वजह जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा है, जिससे फेयर जो है बढ़े हैं, टिकट्स की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिससे जो क़ुव्वत ख़रीदे कम हुई और उससे पैसेंजर भी कम हुआ है। और पैसेंजर्स बिल्कुल गिला कर रहे हैं इस बात का कि जो है उनको अपनी जो मंजिल मकसूद है उसके टिकट नहीं मिल रहे। अगर कराची की बात करें तो मुआशी हब है, यहाँ पर तकरीबन लाखों की तादाद में जनूबी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और मुख्तलिफ जो मुल्क के इलाके गिलगित बल्तिस्तान तक के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो अपनों में ईद मनाना चाहते हैं और यहाँ से जाना चाहते हैं। यहाँ पर बात हुई हमारी, हमने 3 से 4 जो बस अड्डे बड़े उनका हमने विज़िट किया और लोगों से बात की। तो यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टर्स उनका ये कहना है कि पिछले साल की निस्बत जो रश जो है वो 20 से 25% भी नहीं है, यानी 70 से 75% वो रश जो है कम करार दे रहे हैं। और उसकी वजह वो जो है महंगाई को करार दे रहे हैं कि लोगों की जो क़ुव्वत ख़रीद है वो कम हुई है और लोग जो है इस दफ़ा जो है अपनों में ईद मनाने के बजाय यहाँ पर जो है ईद मनाने को तरजीह दे रहे हैं, क्योंकि बेरोज़गारी है, महंगाई है, जिसके असरात मुरतब हुए। गाड़ियाँ महदूद हैं, टिकट्स लोगों को वाकई नहीं मिल रहे और जो लोगों को मिल रहे हैं उसके वो काफ़ी महंगे दामों हैं। अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का मुआवजा किया जाए तो गुज़िश्ता साल की निस्बत तकरीबन दुगनी हो चुके हैं। अगर डीजल की कीमत देखी जाए तो दुगनी हो चुकी है। यानी कहा जा सकता है कि आवाम के लिए सिर्फ परेशानी ही परेशानी है। कराची से नवीद कमाल हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। लाहौर से शबीर हैदर और फैसलाबाद से हमें अब्दुल बासित आगाह कर रहे थे। आप तीनों का शुक्रिया अदा करेंगे। वेलकम बैक। इस्लामाबाद में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और इलेक्शन और जमहूरियत PDM और PTI का नाम है, इसमें तमाम सियासी जमातें स्टेक होल्डर हैं। तो हमारा शुरू ही से मौक़िफ़ था कि इलेक्शन जब भी हो उसके लिए तमाम सियासी जमातों की मुशावरत ज़रूरी है। बाकी PDM के अपने पार्टियों के दरमियान इख्तिलाफ़ात मुज़ाकरात पर ये उनका अंदरूनी मसला है। हम तो मुल्क और कौम की बात करते हैं कि एक इलेक्शन हो जिस पर सबका इत्तेफाक हो जाए। अच्छा, एक मिनट, एक बात मैं करना चाह रहा हूँ। आपने चूँकि एक बेड़ा उठाया था, सियासी लोगों से मुज़ाकरात का अमल शुरू किया था, कितने लोगों से मुज़ाकरात हो चुकी हैं अब तक और रिस्पॉन्स कैसा है आपको? इस वक्त PDM और PTI से बात हुई है, बाकी सियासी जमातों के साथ, और सबको ये महसूस हो रहा है कि हम बनगली में हैं और इस बनगली से निकलने का रास्ता इलेक्शन पर डायलॉग है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारा शुरू से मौक़िफ़ था कि इलेक्शन जब भी हों तमाम जमातों की मुशावरत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। शवाल का चांद देखने के लिए मरकज़ी रूते हिलाल कमेटी का आज इजलास इस्लामाबाद में होने जा रहा है। ताहम महकमा मौसमियात और माहिरीन फ़ल्कियात ने यह कहा है कि आज शवाल का चांद नजर आने का कोई इम्कान नहीं है। ईद उल फितर 22 अप्रैल हफ्ते के रोज़ होगी। तफसील के लिए ये रिपोर्ट देखिए। शवाल का चांद आज नजर आने का कोई इम्कान नहीं। महकमा मौसमियात और माहिरीन फल्कियात ने रमजानुल मुबारक के 30 रोजे पूरे होने की पेशगोई कर दी। माहिरीन महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में शवाल के चांद की पैदाइश 20 अप्रैल की सुबह 9:12 पर होगी और कराची में गुरूब आफ्ताब शाम 6:57 पर होगा। यूं गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 9 घंटे 45 मिनट बनती है, जबकि रोयत के लिए चांद की उम्र 18 से 20 घंटे होनी चाहिए। यूं साइंसी तौर पर चांद नजर आने का बिल्कुल इम्कान नहीं है। चांद की जब हम बुलंदी देखते हैं, चांद की जब हम रोशनी देखते हैं और जब हम चांद की उम्र देखते हैं तो उसके हिसाब से जो है ये तमाम चीज़ें नफ़ी में जाती हैं और इस बात के इम्कानात कवी तौर पर नहीं हैं कि किसी किस्म की जो है रुयत जो है उस दिन यानी कि 20 तारीख को मुमकिन हो सके। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक आज सूरज गुरूब होने के वक्त चांद उफक से 3 डिग्री ऊपर होगा, जबकि चांद के नजर आने के लिए उसका उफक पर जाविया 7 से 8 डिग्री होना चाहिए। 20 अप्रैल को चांद और सूरज के गुरूब होने के दरमियान वक्त 20 मिनट का है, जबकि चांद नजर आने के लिए ये वक्त कम अज कम 40 मिनट होना चाहिए। 20 अप्रैल को चांद की चौड़ाई भी कम होगी, जो दिखाई देने के लिए नाकाफी होगी। सनसेट और मून सेट के दरमियान जो
दौरानिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नए चाँद नज़र आने के लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि 40 मिनट का दौरानिया होना चाहिए। 20 तारीख को कराची में जो चाँद का एल्टीट्यूड है ये तकरीबन 3 डिग्री है। आम तौर पे चाँद नज़र आने के लिए कहते हैं कम से कम 7 से 8 डिग्री होना चाहिए, तो उस लिहाज एल्टीट्यूड भी बहुत कम है, तो इसलिए चाँद नज़र आने का इम्कान कम है। माहिरीन फल्कियात कहते हैं कि 21 अप्रैल जुमे के रोज़ बलोचिस्तान के शहर सिब्बी में चाँद नजर आने के कभी इम्कानात हैं। मुल्क के जनूबी इलाकों में रात 8:30 से 9 बजे तक चाँद देखा जा सकेगा। पंजाब में खुली आँख से चाँद नजर आने का इम्कान बहुत कम है। जुमे के रोज़ 21 को यानी कि तकरीबन 8 बजे के बाद 8:30 के करीब ना आपको सिब्बी के इलाके में चाँद नज़र आने के चांसेस हैं वहाँ पे, जिसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है कि इंशाल्लाह कि ईद जो है वो बरोज़ हफ्ता हो जाए। माहिरीन का ये भी कहना है कि साइंसी पैरामीटर्स के मुताबिक पाकिस्तान में ईद उल फितर 22 अप्रैल बरोज़ हफ्ते को होगी।